बदायूं के मजिया के ग्राम में सूर्यकुंड मामले को लेकर भंते लोगों के लगातार धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने सुझाव देकर भंतों को मौके पर पहुंचा दिया है और भंते लोग अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रशासन ने बताया है कि इनके लिए अभी अस्थायी रूप से वहां पर पहुंचा दिया गया है और स्थायी रूप से कहीं न कहीं इन लोगों की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर लोगों ने क्या कहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या है आपका? कल मेरा नाम प्रज्ञानंद है और एक मैं लंबे समय के धरने के बाद आपको यहाँ स्थापित किया गया है। स्थापित क्या किया किन गया। शर्तों पे प्रशासन ने आपको भेजा? कल डीएम साहब ने हमको बुलवाया और एसडीएम साहब भी थे वहाँ पर। पुलिस प्रशासन पूरे ज़िले का था। तो हमसे कहा गया तमाम निर्णय के बाद कहा गया कि आप वहाँ पर रहिए जाकर, और रहेंगे तो पुलिस प्रशासन भी साथ रहेगा। अब पता नहीं पुलिस कितने दिन रहेगी। तो हमको ये निर्णय दिया गया कि हम वहाँ पर आप कुछ बनाएंगे नहीं। तो बनाना तो हमको पहले भी कुछ नहीं था, ना बना रहे थे। केवल आप लोग आते हैं तो बैठने के लिए चबूतरा पक्का कर दिया गया था और कुछ नहीं। जो चबूतरे पे आरोप लगा था चबूतरे पर यह आरोप लगाया दरोगा जी ने कि इसमें हमारे नंदी बाबा को दाब दिया है और शंकर जी को, शिवलिंग को दाब दिया है। ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पर पत्थर रखे थे 2-3। बाहर प्रांगण में एक महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है, हाँ, उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। क्या आरोप है ये आपको? अंदर लगी हुई है नहीं, प्रतिमा। एक यहाँ भी है, एक बाहर प्रांगण में लगी हुई है। अब उसका तो हाथ तोड़ दिया है किसी ने। क्या आप लोगों का क्या मानना है इसमें? किस पे आरोप है? अब किसको पता है, हम थे नहीं यहाँ पर। हमको यहाँ से भगा दिया गया मैं सामान के, तो पता नहीं किसने तोड़ी है वो। प्रशासन का कहना है कि अस्थायी रूप से यहाँ आपको हाँ व्यवस्था की हाँ, गई है। ये है। जल्दी प्रशासन ने कहा है कि दूसरी जगह इंतजाम कराएंगे, तब तक आप ये वहीं रहो। महाराज जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है यहाँ का, हम्म। जिसमें आपके आने के बाद कुछ लोग शिवलिंग को फेंकने की बात कह रहे हैं। हाँ, किस नजरिए से देखते हैं आप? शिवलिंग ये आपके सामने रखा हुआ है। शिवलिंग टेक दिया गया है। यहाँ पर कुछ नहीं था। पहले पत्थर 2-3 रखे थे, उन्हीं की पूजा करते थे। ये एक शाम का वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ हाँ अनुयायियों द्वारा फेंकने की हाँ, बात कही जा रही है। ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर कुछ था ही नहीं। यहाँ पर एक पत्थर जैसे हाथी का पैर होता है, इस तरह से बना हुआ था। उसी की पूजा लोग करते थे। अच्छा, प्रशासन द्वारा जैसा आपको अलग जगह दे दी जाएगी, उसके बाद आप यहाँ से चले जाएंगे या यहीं रहेंगे? अब जैसा प्रशासन कहेगा वैसा करेंगे। जहाँ पर ये भंते लोग अपना निवास करते थे, उसके अंदर की बात है, ये बाहर की नहीं है। वो पुलिस प्रशासन के उसमें है। पुलिस प्रशासन का उसमें ताला लगा था। पुलिस प्रशासन के पास ही इसकी चाबी थी। अब वो पता नहीं किसने क्षतिग्रस्त की है। ये प्रतिमा स्थापित किसने कराई थी? गांव वालों ने कराई थी या भंते लोगों ने कराई थी? चंदा करके ये जो बाहर जो प्रतिमा लगी है, वो गांव वालों की सहमति द्वारा चंदा करके लगाई गई थी, ग्राम प्रधान के द्वारा। भगवान की भी बुद्ध भगवान और बाबा साहब दोनों की प्रतिमा लगाई गई थी। अच्छा, ये जो स्थान है, जो स्थल है, वो बुद्ध के का स्थल है या ग्राम सभा का स्थल है, क्या कहेंगे? इसमें जो भूमि है वो ग्राम पंचायत की है। मजिया ग्राम पंचायत की भूमि है, प्रधान के अधीन है। ये किसी समाज की भूमि नहीं है। अच्छा, इसमें जो खतौनी में दर्ज होता है उसमें आता है कि ये महादेव जी के नाम की भूमि है। महादेव जी के नाम की भूमि है। उसमें एक नंबर आता है यहाँ महादेव जी का, बाकी सब तालाब में है महादेव जी के नंबर। जी, आसाराम जी बताइएगा कि कल प्रशासन ने जो दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया, किन शर्तों पर समझौता हुआ और ये दोबारा से जो भंते थे वो यहाँ आकर रहने लगे, कैसे संभव हुआ ये सब? प्रशासन ने समझौता कराया था। हम लोगों से कहा था कि हम समझौता करा रहे हैं, ये भंते लोग थोड़े दिन के लिए यहाँ रहेंगे, उसके बाद इनका हम व्यवस्था कर देंगे, अब दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे इन्हें। आते ही एक आरोप लगाया गया कि महात्मा बुद्ध जी की जो प्रतिमा है उसको प्रपातियों द्वारा खंडित कर दिया गया। हम लोग तो धरने में थे। नहीं, तो सीधा सीधा आरोप है ये गांव वालों पे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव वालों ने चंदा करके बुद्ध भगवान की मूर्ति लगाई, अम्बेडकर बाबा की मूर्ति लगाई। तो जब हम चंदा करके मूर्ति हम अपने पैसे से लगा रहे हैं तो हम लोग क्यों तोड़ेंगे? इन्हीं लोगों ने किसी ने तोड़ी होगी विवाद फैलाने के लिए। क्या पहले भी इस प्रकार का ये कोई कृत्य हो चुका है? पहले इन लोगों ने बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी 2 बार। इनने तोड़ी, इनके कमेटी वालों ने तोड़ी थी मूर्तियां, 2 बार तोड़ी। फिर प्रशासन ने दूसरी नहीं लगवाई थी, कहीं से भी लाए थे, उन्होंने ला करके दूसरी प्रतिमा लगवाई थी बाबा साहब की।
और जो शिवलिंग को गड्ढे में दबाने वाला प्रकरण था उसमें भी नाम उछला। ये शिवलिंग भंते जी ने चबूतरा से उखेड़ करके नीचे पैरों के नीचे दबा दी। 60 साल के वो 100 साल पुरानी शिवलिंग थी, वो शिवलिंग उखेड़ के पैरों के नीचे दबा दी थी भंते लोगों ने। तो प्रशासन ने आकर के, पुलिस वालों ने वो उखड़वाई खड़े हो गए, मीडिया वाले भी आए थे, सभी लोग आए तो उन्होंने अपने खड़े हो गए सामने वो मूर्ति, वो शिवलिंग उखड़वाई थी जमीन से, उसका गड्ढा अभी तैयार पड़ा है। जी महाराज जी, नमस्कार जी। आप लोग कलेक्ट्रेट पे आए हैं, क्या कारण है आप लोग? कारण है, एक अंदर से बड़ा विदीर्ण हूँ और बड़ा ही आहत हूँ, बड़ा ही दुखी हूँ कि हमारे प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी समस्त सनातन को एक करने का एक संकल्पबद्ध होकर चल रहे हैं। और आज हमारे ही बदायूं जिले में जो हमारा हृदय है, उस बदायूं जिले में ग्राम मजिया है, जिस मजिया में हमारा पुरातत्व समय का एक शिव मंदिर है, जिसके प्रमाण हम पर हैं, जिसकी खतौनी हम पर है, सब कुछ है। रामगिरी सन ऑफ सुमेरगिरी जी महाराज की समाधि भी लगी हुई है, रामगिरी जी महाराज की भी समाधि लगी हुई है। गाटा संख्या 16 है उसकी, जिसको कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उसको तोड़ फोड़ करके फिर अंदर डाल दिया। कुछ हमारे कार्यकर्ता लोगों ने उसको मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद बाहर भी रखा। रखने के उपरांत फिर जो है यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ। यहाँ के स्थानीय विधायक 114 बिलती विधानसभा से माननीय हरीश साक्य जी द्वारा, माननीय सांसद पूर्व संघमित्रा जी द्वारा, माननीय विधायक पूर्व शेखुपुर से धर्मेंद्र साक्य द्वारा षड्यंत्र रचाकर उसको फिर स्थापित कर दिया गया अराजक तत्वों द्वारा, और शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया और खंडित शायद वो हो भी गई होगी क्योंकि उसको अंदर रख दिया। यहाँ के हमारे जो जिला कलेक्टर महोदय हैं, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हैं, हमारे सिविल लाइंस थाना प्रभारी हैं, एसएसपी साहब हैं, हम सबसे अनुग्रह करना चाहते हैं कि हम अभी विनती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में भी एक हाथ में माला होती है तो एक हाथ में फरसे होता है। हम जूना अखाड़े के नागा साधु हैं। मेरा नाम डॉक्टर भार्गवानंद गिरी है और वो हमारे जूना अखाड़े की संपत्ति है। उस जूना अखाड़े की संपत्ति पे हम कदाचित किसी का प्रहार सहन नहीं करेंगे। आज हम थोड़े हैं, कल हम बहुसंख्यक होकर, सभी सनातन एक होकर, और उस पर जाकर हम फिर जैसे उन्होंने अवैध कब्जा किया है इस तरह से फिर हम प्रशासन को नहीं मानेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। अभी हम केवल आग्रह करते हैं, जिस तरह से उन्हें बिठाया है उसी तरह से प्रशासन से अनुग्रह करेंगे कि उसको हटाया जाए और पुनः हमारे सनातन का वहां परचम लहराया जाए। जैसे किसी अधिकारी से नहीं मिला हूं, क्योंकि अधिकारी अभी अधिकारियों की देन है जो वहां पर वो सभी लोग बैठे हैं। नहीं, शाम जिस तरह से शिवलिंग को हटाया गया उसके बाद आज सुबह फिर से स्थापित कर दिए गए, इसको किस तरह से देखते हैं? इसको हम जो है घोर निंदा कहेंगे। जो है हमारे भगवान शिव को, जिसको हम पूछते चले आए, हम जिन पे बिलपत्र चढ़ाते हैं, जिन पे हम जल चढ़ाते हैं, दुग्ध चढ़ाते हैं, मध चढ़ाते हैं, पंचकव्य से जिनका स्नान कराते हैं, उसको तोड़ने के बाद हम नहीं सहन करेंगे। हम केवल आप मीडिया बंधुओं के द्वारा एक जो है संदेश देने के लिए आए हुए हैं। केवल हम प्रेम से बात कर रहे हैं। आपने देखा मेरी आंखों में ज्वाला भड़क रही है और ये ज्वाला ऐसा ना हो अग्नि का रूप धारण कर ले, ज्वालामुखी बन जाए। इसलिए मैं आपसे, आपके माध्यम से, अपने प्यारे भाइयों के माध्यम से इसको जो है एक संदेश देने के लिए आया हूँ। और फिर अगर ये नहीं कि हमारी शिवलिंग स्थापित हुई और हमारे सन्यासियों की जगह वो सूर्य कुंड के नाम से नहीं हुई, तो मैं फिर जो है एक बड़ा आंदोलन करूंगा। बहुत कुछ समझे कि बहुत हैं क्या। हमारे बदायूं जिले में लोगों को 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई 50 साल पुराना बहुत दिखा दीजिए आप हमें। पहले ये सनातन में थे, ये सनातन के कट्टर तो हुए नहीं, लेकिन आज बौद्ध धर्म में आ गए और बौद्ध धर्म के कट्टर बन के दिखा रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत हुई भाई? जिस धर्म से आप पैदा हुए, जिसके आप उपासक रहे, जो आपके माँ बाप ने सिखाया, आपके दादा परदादाओं ने सिखाया, आप उसी के आज आप उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। जो आपने नया धर्म अपना लिया, आप उसके कट्टर बन रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? आपका सर्टिफिकेट बनवा लें, फिर उसके बाद जो चाहिए और उसके बाद जो उस धर्म का सर्टिफिकेट है उसके आप वैसे तो हिंदू बनकर, ओबीसी बनकर आप सारे जितनी भी उपलब्धियां हैं सरकार की, जितने भी चीजें हैं, आप उनका सबका इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर बाद में बन जाते हैं बौद्ध भिक्षु जब सनातन धर्म की बात आती है। तो ये चीजें नहीं चलेंगी भाई साहब।